तो हे देयर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एमिट फाउंडेशन। जैसा कि बच्चों हम लोग आपके लिए लेके आ रहे थे वर्क एनर्जी पावर वाले वीडियो, और पिछले वीडियोस में हमने कवर किए थे वर्क एनर्जी के टॉपिक्स, उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज वेल एज उसके न्यूमेरिकल्स हमने कवर किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है वर्क एनर्जी पावर, सॉरी, कैसे एक एनर्जी फॉर्म दूसरे एनर्जी फॉर्म में जाती है। ठीक है, कैसे क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग ने टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी देख लिया था, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी देख लिया था, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख लिया था। ठीक है, हमने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में भी बात की थी। ठीक है, डिफरेंस फॉर्म और कैसे एक एनर्जी की फॉर्म दूसरे एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये भी देखा था। ठीक है, अब चलिए इस सेकंड यूनिट के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाय द वे हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि इस चैप्टर के सारे हैंड रिटन नोट्स, ओके, इस चैप्टर के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मेंबरशिप्स में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, ये सारे जो भी चीजें हम सॉल्व कर रहे हैं आपको विद इन पीडीएफ फॉर्म आपको मेंबरशिप में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझते हैं। लेट्स टेक दिस। नो, तो बहुत ज्यादा ही पतला ब्रश हो गया, ये भी ज्यादा पतला है, थोड़ा सा और मोटा ले लेते हैं, ये ठीक है। चलिए चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। चलिए मेरा क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज टेकन फ्रॉम ए हाइट 5 मीटर टू 10 मीटर, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हमसे पूछ रहा है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज आया। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है बेटा, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि कोई बॉडी है, सपोज ये बॉक्स है। ठीक है, सपोज ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है अभी ग्राउंड पे है, अभी ये ग्राउंड पे है, कहाँ पे है, अभी ग्राउंड पे है। ठीक है, ये ग्राउंड पे था, फिर इसको क्या किया 5 मीटर ऊपर लेके गया। ठीक है, इस बॉक्स को 5 मीटर हाइट एबव रखा गया, 5 मीटर इस बॉक्स को ग्राउंड से ऊपर लेके गया है, 5 मीटर। ठीक, उसके बाद क्या, बॉक्स ऑफ मास 5 kg। अच्छा, इस बॉक्स का मास है 5 kg, इसका मास है बेटा 5 kg, 5 kg। ठीक है, ओके, एक बार 5 मीटर रखा गया एंड देन अगेन एक बार इसको 10 मीटर रखा गया, इसी बॉक्स को एक बार 10 मीटर रखा गया। मास अभी भी इसका 5 kg होगा बेटा, और इसको इस बार 10 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। ये आपका ग्राउंड है एंड ये आपका ग्राउंड है एंड ये आपका ग्राउंड है। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इस पॉइंट से यहां तक कितना पोटेंशियल एनर्जी आया है, यही पूछ रहा है। ठीक है, मतलब कि 5 मीटर पे जब था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और जब 10 मीटर पे था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है बच्चा। अगर हम लोग इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर ले, अगर हम लोग इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर ले और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर ले और उन दोनों को माइनस कर ले, तो हमको पता चल जाएगा कि यहां से यहां जाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी का उसमें इंक्रीज आया है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट 5 मीटर क्या कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत सिंपल चीज है, mgh। ठीक है, यहाँ पे m मास है, मास कितना 5 kg है, g की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, हाइट की वैल्यू है 5, हाइट ले लीजिए 5, हमसे कुछ बोला 9.8, g की वैल्यू 10 दी है, हाइट हो गई 5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा 500, सॉरी नॉट 500, ये हमारा 250 जूल एनर्जी आ गई है एट ए हाइट 5 मीटर पे। मतलब कि जब उस बॉक्स को ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर रख दिया गया तो उसमें 250 जूल ऑफ एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, अब जरा इस पे आते हैं, किलो जूल, केजी है ना, ओके। अब जरा उस पे आते हैं जब 10 मीटर पे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर, अब 10 मीटर पे देख लेते हैं बेटा क्या पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला सेम है बच्चा, mgh। ठीक है, यहाँ पे अब मास रख लेते हैं, वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी,
अभी भी मास तो सेम है और जी की वैल्यू 10 है, हाइट रख लीजिए आप 10, ये हो जाएगा आपका 500 जूल। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं क्या कि जो 10 मीटर पे 10 मीटर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी दुगनी हो गई थी जब उसका हाइट 5 मीटर थी। तो 5 मीटर और 10 मीटर में देखा जाए तो 5 मीटर पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स की थी 250 जूल और 10 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी उस बॉक्स की थी 500 जूल। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा मेरे हिसाब से 250 जूल। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर लीजिएगा, आपको 250 जूल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, हाउ मच एनर्जी डज इट पॉजिट एट एनी इंस्टेंस। हमसे पूछ रहा है कि एक बॉडी है, सेम इसी बॉक्स वाला एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा हो गया बॉक्स। देखो मैं बॉक्स को इसलिए सेम ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है और कोई भी इमेजिन कर सकता है। ठीक है, ये हो गया मेरा बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स है 1 kg का, कितना 1 kg का है, ये बॉक्स है 1 kg का। ठीक है बेटा, अब ये 5 मीटर हाई है ग्राउंड से, 5 मीटर हाई है, अभी भी 5 मीटर हाई है, पिछले केस में भी 5 मीटर हाई था। अब पूछ रहा है कि जब ये गिरेगा बेटा, ऊपर से नीचे गिरेगा तो कितना एनर्जी इसके पास होगा, कितना एनर्जी होगा इसके पास जब ऊपर से ये नीचे की तरफ गिरेगा, जब ये फॉल करेगा, जब ये फॉल होगा नीचे की तरफ तो कितना एनर्जी इसके पास होगा। सेम देखो, इस पॉइंट तक ले जाने पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो जब ये गिरेगा तब भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा ना बेटा। ठीक, तो क्या होगा इसके पास एनर्जी, कितना कौन सी होगी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, mgh से निकाल लेंगे बेटा। यहाँ पे अगेन मास आपका कितना है 1 kg, जी की वैल्यू 9.8 दी है, गिवन है क्वेश्चन में। हाइट की वैल्यू क्या है बेटा, हाइट है 5 मीटर, बस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 तक 40, 0 4 9 5 जो 45 प्लस 4 49, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा 49 जूल। ओके, इतनी 49 जूल एनर्जी इस बॉडी इस बॉक्स के अंदर होगा जब ये गिरेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 लीटर ऑफ वाटर is raised from first floor of a house at a height 4 meter to its third floor at a height of 12 meter। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि 500 लीटर पानी, सपोज एक मान लेते हैं कि एक टैंक है, वाटर टैंक है 500 लीटर का, इसमें 500 लीटर्स वाटर है, कितना बेटा 500 लीटर। ठीक है, 500 लीटर वाटर है। अब इस वाटर बॉटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाटर बॉटल को फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहे हैं जो कि 4 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से। मान लीजिए अगर ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, इससे 4 मीटर हाइट पे, इससे 4 मीटर हाइट पे फर्स्ट फ्लोर है, क्या है फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर टू थर्ड फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर। ठीक, और इसी से 12 मीटर हाइट पे, 12 मीटर हाइट पे बेटा मेरा थर्ड फ्लोर है, क्या है थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। बहुत सिंपल चीज है, एकदम आराम से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है स्टेट वेदर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर विल डिक्रीज और इंक्रीज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब इस वाटर की बॉटल को आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे ले जाते हो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, देखो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा बेटा, क्योंकि देखो हमको पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो अगर हम इस फ्लोर की बात करें, इस फ्लोर का हाइट है 4 मीटर और इस फ्लोर की बात करें तो इस फ्लोर का हाइट है 12 मीटर, तो सिंपल सा पहला तो आंसर हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज करेगी, ये रीजन आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे H2 इज ग्रेटर देन H1। यहाँ पे H2 क्या है, H2 12 है और जो कि बराबर है 4 मीटर से। ठीक है, ओके, पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। ठीक है,
अब हमसे पूछ रहा है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, सेम ये वाला क्वेश्चन है जैसे इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहां पे एक बॉक्स था जो कि इस पॉइंट पे था एंड आफ्टर दैट फिर ये इस पॉइंट पे गया था। इसमें भी देखिए 5 मीटर और 10 मीटर पे था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे अब वाटर है जो कि 500 लीटर का है, वो पहले 4 मीटर पे रखा गया, फिर उसके बाद 12 मीटर पे रखा गया। ठीक, तो निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले देखो, तुमको यहाँ पे निकालना होगा वाटर का मास निकालना होगा। ठीक है, जब तुम वाटर का मास निकालोगे बेटा तब तुमको आसानी हो जाएगी। कैसे, देखो वाटर का मास कैसे निकालते हैं, मास डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हमें डेंसिटी दिया है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 500 लीटर। ठीक है, हमको निकालना है मास। ठीक है, हमें मास निकालना है और डेंसिटी हम जानते हैं वाटर की कितनी होती है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा 500 लीटर इंटू 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, जो कि आ जाएगा 500 केजी। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर हो गया 500 केजी, 500 केजी। बहुत अच्छी बात है भाई, वाटर का मास निकल गया, बल्ले बल्ले। अरे मीटर क्यों नहीं, चलो ये तो हो गया। अब थोड़ा समझिए, हमें मास ऑफ वाटर मिल चुका है, अब चलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसान है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, अपना फॉर्मूला लगाते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी एट कितना, हाइट ऑफ 4 मीटर। एट हाइट ऑफ 4 मीटर कितना हो जाएगा, मास इंटू जी इंटू एच। मास कितना है बेटा 500, जी की वैल्यू क्या दी है इसमें, जी की वैल्यू 10 लेना है, और हाइट कितनी है 4 मीटर है। 5 4 जा 20 एंड 0 0 एंड 0। इतना जूल ऑफ एनर्जी वाटर के पास होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट 12 मीटर। कितना है 12 मीटर, 12 मीटर मतलब कि थर्ड फ्लोर पे उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, निकाल लेते हैं एकदम सिंपल सा, मैम इंटू जी इंटू एच करके। मास कितना है बेटा, मास तो अभी भी सेम रहेगा, जितना वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे उतना ही वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे भी होगी। मास मेरा 500 हो जाएगा। ठीक है, जी की वैल्यू हमको पता है कितनी दी है, 9.8 सॉरी 10 दी है और हाइट है 12, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 12 5 जा 60 0 0 एंड 0। दिस इज द जूल, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब यहां से यहां देख सकते हो बेटा, यहाँ पे 20,000 है और यहाँ पे 60,000 है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कि घटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। कितना बढ़ा, 40,000 जूल बढ़ा पोटेंशियल एनर्जी। जब देखो, जब वाटर यहाँ पे लाया गया, ग्राउंड से यहाँ पे लाया गया, तो वाटर के अंदर आ गया था 20,000 जूल एनर्जी। ठीक, और जब इसी वाटर को वापस ऊपर यहाँ से यहाँ लाया गया तो 20,000 से बढ़ के अब वाटर के अंदर 60,000 पोटेंशियल एनर्जी आ चुका था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इन ए डैम वाटर फॉल्स एट अ रेट ऑफ 1000 किलोग्राम पर सेकेंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर। ओके, ठीक है, चलो एक डैम के लिए वाटर फॉल्स दिखा देता हूं मैं आप लोग को, ताकि थोड़ा सा हम लोग समझ पाए क्वेश्चंस को। ये मेरा वाटरफॉल कर रहा है, ठीक है, चलो, और इसका रेट दिया है, इसका रेट कितना दिया है बेटा, इसका रेट दिया है 1000 kg पर सेकेंड। ठीक है, इसका स्पीड दिया है बेसिकली, और क्या, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर, और यहां से यहां तक की हाइट, ये हाइट दी है 100 मीटर। ठीक है, ये हाइट दी है 100 मीटर, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर, हमसे पूछा है कैलकुलेट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है m इंटू जी इंटू एच। मास कितना है, यहाँ पे हमको दिया है 1000 kg पर सेकेंड ना, तो हम मास को ले लेते हैं 1000। ठीक है, जी की वैल्यू दिया है 9.8 लेना है, बहुत अच्छी बात है। हाइट दे ही दिया 100, बस ये तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सिंपल सा आ जाएगा आपका 98 0। ओके, एंड दिस जूल,
हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, assuming that 60% of the energy of the falling water is converted to electrical energy, calculate the power generated। अब देखो हमसे बोल रहा है कि ये जो वाटर गिर रहा है, मान लीजिए कि इसका मैकेनिकल फॉलिंग वाटर कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो एनर्जी जैसे इसके इस वाटर के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, इस वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये पोटेंशियल एनर्जी गिर रहा है तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जा रहा है, किसके द्वारा, बताओ बताओ, पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ठीक। जब इसके पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो 60% ही सिर्फ कन्वर्ट हो पा रहा है। मतलब कि इधर से 100% पोटेंशियल एनर्जी गया तो, लेकिन उसका सिर्फ 60% ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बन पाया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। सिंपल सा है बच्चों कि हमें पता है कि वाटर के पास इतनी एनर्जी है, और अगर इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है तो 60 से इसका बस वो कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको निकालना है, हमें पता है कि वाटर के पास इतनी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इंटू 60%, ये कर लीजिए, आपको दूसरा वाला मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ए ट्रक ड्राइवर लोड सम ऑयल ड्रम्स इनटू ट्रक बाय फिलिंग देम डायरेक्टली, ईच ड्रम हैज ए मास ऑफ 80 kg एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रक इज एट अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। चलिए थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोग ज्यादा बेटर समझ पाओ, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा ट्रक है, देखो मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा तो अच्छी है नहीं, लेकिन मैं ट्राई जरूर करता हूँ। ये है मेरा ट्रक, ठीक है, ओके, लेट्स सपोज दिस इज ट्रक, और ये है पीछे लोड करने वाला कैबिन, और बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो कैबिन है वो ग्राउंड से 0.8 मीटर हाइट पे है, ठीक है। ये इसका ग्राउंड, ये है ग्राउंड, ग्राउंड से ये 0.8 मीटर हाइट पे है। अब ट्रक का जो ड्राइवर है, वो ड्रम को लोड कर रहा है, ये है मेरा ड्रम जो जिसका वजन है 80 kg, 80 kg इसका ड्रम का वेट है, और वो इसको इस पे रख रहा है, ठीक है। यही बोल रहा है ईच ड्रम हैज अ मास 80 kg एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रक इज एट अ हाइट ऑफ 0, यही बोल रहा है। व्हाट फोर्स इज नीडेड टू लिफ्ट ए ड्रम इनटू द ट्रक। हमसे पूछ रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर है जब इस ड्रम को उठा के इस पे रख रहा है तो कितना फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे मास कितना दिया है, 80 दिया है, जी की वैल्यू कितनी ली है, 10 दी है, तो सिंपल सा हो जाएगा 800 न्यूटन। इतना फोर्स लगा रहा है ट्रक ड्राइवर इस ड्रम को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखने में, ठीक। हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड अप इन लिफ्टिंग अ ड्रम। अब पूछ रहा है कि इस ड्रम को यहाँ से लेके यहाँ उठाने में कितनी एनर्जी लगी होगी। क्या पूछा, एनर्जी। यहाँ पे वर्ड ध्यान दीजिएगा बेटा, एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे वर्ड ध्यान दीजिएगा, एनर्जी पूछ रहा है, यहाँ पे फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो एनर्जी के लिए देखो, जब यहाँ से उठा के यहाँ जाएगा तो पहले देखो, पहले ग्राउंड पे था, फिर थोड़ी देर बाद 0.8 मीटर हाइट पे चला जाएगा, तो इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या आएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पे मास कितना है ड्रम का, 80 है, हाइट जी की वैल्यू 10 यूज करनी है, और हाइट है 0.8, ये कर देगा 8 8 64। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रक ड्राइवर लगाएगा, इस ड्रम को यहाँ से उठा के यहाँ डालने में। आफ्टर द ट्रक इज लोडेड द ड्राइवर ड्राइव्स ऑफ, लिस्ट द मेजर एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस इनटू मूविंग द ट्रक। देखो ट्रक को मूव कराने में कौन सी एनर्जी का चेंज आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देखो जब ये ट्रक अभी ये रेस्ट में है, जब ये मूव करने के लिए आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर जो डीजल है वो यूज होगा, ठीक है, डीजल यूज करके, देखो अगर हम बात करें कहां से एनर्जी का क्या क्या चेंज हो रहा है, देखो डीजल का यूज करके ट्रक मूव कर रहा है, ठीक है, मूव। अच्छा डीजल क्या होता है, बर्न होता है, जलता है,
डीजल बर्न होता है तब जाके ये फिजिकली मूव करता है, फिजिकली मूव करता है, फिजिकली मूव करता है। ठीक, तो क्या मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ कि केमिकल एनर्जी यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? बोल सकता हूँ ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डीजल बर्न हो रहा है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रक एट द फैक्ट्री गेट, व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रक? देखो, जब ड्राइवर ट्रक को रोकेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी साउंड एनर्जी में एज वेल एज फ्रिक्शन एनर्जी में। ठीक है, जैसे ही वो ट्रक रोकेगा तो फ्रिक्शन में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगी, ठीक है, प्लस साउंड में कुछ ऑफ एनर्जी। जैसे ट्रक रुकेगा तो साउंड भी तो प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी प्लस फ्रिक्शन को अपोज करने वाली एनर्जी में जाएगी। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद 10 मीटर स्पीड। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्लास में आपको बता दे रहा हूं, आप लोग खुद करिएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर होता है, हमें पता है। मास दिया है, इसकी वैल्यू हमको दी है 2 kg, ठीक है। इसकी वैल्यू दी है कितना बेटा? इसकी वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड। बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। हाउ फास्ट शुड ए मैन weighing 600 न्यूटन रन सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 750? बोल रहा है कि कोई इंसान है जिसका वजन, बोल रहा है कि कोई एक इंसान है जिसका वजन है 600 न्यूटन, कोई एक पर्सन है जिसका वजन है 600 न्यूटन, 600 न्यूटन इसका वेट है, ठीक है। ये कितना तेज दौड़े कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाए 750 न्यूटन? ये कितना तेज रन करे सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी हो जाए बराबर 750 न्यूटन। ठीक, तो रन करना मतलब कि किस वेलोसिटी से मूव करे सो दैट उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाए। तो अगर इसी बात को हम एक्सप्रेशन में लिखे तो हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है? 750 न्यूटन, 750 जूल, ठीक है। हमसे v पूछ रहा है, ठीक है। हम सिंपल से फॉर्म हम जानते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी है 750, ठीक है, हाफ मास। यहाँ पे देखो ये वेट दिया है, नॉट मास, ध्यान रखना। तो वेट इक्वल्स टू m इंटू जी होता है। वेट कितना है? 600, और मास इंटू जी की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, 10। तो यहां से ये कट जाएगा, मास आ जाएगा 60 kg, मास आ जाएगा 60 kg, ठीक है। तो हाफ m 60 हो गया, v की वैल्यू निकालनी है हमको, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 750 इंटू 2 अपॉन 60 v स्क्वायर, बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे बेटा, आपको वो वेलोसिटी मिल जाएगी जिस वेलोसिटी से ये इंसान दौड़ेगा, तब जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 750। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ओके, a bullet of mass 5 gram travel with a speed 500 meter per second if it penetrates a fixed target which offer a constant resistivity of force 1000 newton to the motion of the bullet. Find the initial kinetic energy of the bullet, the distance through which the bullet has penetrated before coming to rest, the speed with which the bullet emerged out of the target if the target is of thickness, क्या बोला ये? ओके, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को ड्रॉ करना पड़ेगा तभी हम समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बुलेट ऑफ मास, एक बुलेट है बेटा, एक बुलेट है यहाँ पे, ये है मेरी बुलेट, ठीक है। ये बुलेट है जिसका मास है 5 ग्राम, क्या है? 5 ग्राम है। ट्रेवल विथ ए स्पीड 500 मीटर, इसकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड। इफ इट पेनिट्रेट फिक्स्ड टारगेट विथ ऑफर ए कांस्टेंट रेजिस्टिविटी, मान लो कि ये एक ऐसे वुडन ब्लॉक के लड़ती है, थोड़ा सा मोटा सा है ये वुडन ब्लॉक, जो कि इस बुलेट को रोकेगा,
हो गया वुडन ब्लॉक। ओके, जो बुलेट ये वुडन ब्लॉक है, इफ इट पेनिट्रेट अ फिक्स टारगेट व्हिच ऑफर ए कांस्टेंट रेजिस्टिविटी फोर्स। ये कांस्टेंट रेजिस्टिविटी फोर्स, ये वर्ड जो बोल रहा है बेटा, इसका क्या मतलब है? इस वर्ड का ये मतलब है कि इस बुलेट पे ये इतना फोर्स लगाएगा इसको रोकने के लिए, ठीक है? इस बुलेट पे इतना फोर्स ये लगाएगा इस बुलेट को रोकने के लिए, ठीक है? टू द मोशन ऑफ द बुलेट फाइंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। हमसे पूछ रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल सी चीज है, हाफ mv स्क्वायर लगा दीजिए। बहुत बढ़िया बात है, 1/2। मास कितना है बेटा इस बुलेट का? 0.5 ग्राम है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और वेलोसिटी की वैल्यू दी है 500 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छी बात है, 500 इंटू 500 कर लीजिए, हो गया। इसको इससे काट दीजिए, और कुछ बचा क्या? इसको इससे 25 बार में काट दीजिए, कितना है? 25 इंटू 25 625 जूल। ये था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। मतलब कि जब बुलेट फायर हुई, ठीक है, तब उसके पास इतनी एनर्जी थी जब वो मोशन कर रही थी, ठीक। चलो ये तो निकल गया। द डिस्टेंस थ्रू विच द बुलेट हैज पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब देखो, अब ये क्या पूछ रहा है, इसको लिख लेते हैं कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 625 जूल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो बुलेट है, द डिस्टेंस थ्रू विच द बुलेट हैज पेनिट्रेट। अब यहाँ पे हमें इक्वेशंस लगाने होंगे। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम तो हमें दिया नहीं है, ठीक है, टाइम तो हमें दिया नहीं है, तब हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? थर्ड वाला इक्वेशन, which is equals to s v square minus u square equals to 2as, v square minus u square equals to 2as, ये लगा सकते हैं। क्योंकि इनिशियल स्पीड हमको पता है, फाइनल स्पीड पता है, s निकालना है, a की वैल्यू पता है, ठीक है। चलो अगर हम इससे लगाएं तो देखो, थोड़ा एक चीज ध्यान देना, क्या कि ये क्या थी? ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है फाइनल, और ये है इनिशियल जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ये इनिशियल है, ठीक है। तो इनिशियली कितने स्पीड से मूव कर रहा है? इतनी स्पीड से। फाइनल स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? 0। क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस थ्रू विच द बुलेट हैज पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट मतलब कि वो रुक गया, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी दी है, तो इनिशियल और फाइनल में वैल्यू पुट कर दीजिए, बस काम खत्म। चलो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 500 इंटू 500 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? एक्सेलरेशन पता है क्या? हाँ, हो गया। एक्सेलरेशन पता चल गया। कैसे? देखो, कांस्टेंट फोर्स दिया है ना, तो मतलब ये वुडन ब्लॉक इस तरफ फोर्स लगाएगा बुलेट पे, कितना? 1000 न्यूटन, ठीक है। अब देखो, इस बुलेट पे लगाएगा ना, तो इस बुलेट का मास कितना है? 5 ग्राम, ठीक। तो इस पे ये ब्लॉक कितना एक्सेलरेशन लगाएगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मतलब रिटार्डेशन। कैसे निकालेंगे? अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोक लीजिए, यहाँ पे समझिए, फोर्स अप्लाइड बाई वुडन ब्लॉक, सॉरी गलत है स्पेलिंग, मैं ब्लॉक ही लिख देता हूँ, बाई ब्लॉक, ठीक है। वो कितना है? 1000। अच्छा, ये फोर्स किस पे लगेगा? इस पे लगेगा ना, ठीक। तो ये क्या? 1000 इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट होगा। एक्चुअली में देखो, ये बुलेट एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये रिटार्डेशन करेगा। क्यों?
क्योंकि बुलेट ऐसे आ रहा है और ब्लॉक उसको इस तरफ रोक रही है, ठीक। तो एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि ये रोकेगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ से मास निकालें, मास तो हमको पता है कितनी है बुलेट की, वो है ये, ठीक। ये इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। अब ये चाहे तो आप ये लिख सकते हो या फिर डी लिख दो, विच इज रिटार्डेशन, ठीक। 1000 1000 1000 इधर भी 1000 है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 10 टू, नहीं 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 नहीं, काट ही लीजिए, कहां से 5 इंटू आ जाएगा, इसको कट कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, ये आपका 200 टाइम्स में कट जाएगा। तो आपका रिटार्डेशन कितना आएगा बेटा? रिटार्डेशन बेटा आपका आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 2 एंड 3 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया? ये रिटार्डेशन ब्लॉक लगाएगा बुलेट पे, ठीक। अब इसी रिटार्डेशन की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, और क्योंकि देखो ये ए है ना, रिटार्डेशन लगाऊंगा तो माइनस आएगा, ठीक। तो मैं इसको अगर ए के फॉर्मेट में लगाऊंगा तो माइनस के साथ 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू एस कर लेते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये 5 है तो 4 इधर से कट कर देंगे और ये बचेगा सिर्फ 1, ठीक। चलो अब क्या करें, इसके बाद और कुछ कटेगा क्या? हाँ कट जाएगा बिल्कुल, यहाँ से एक 5 से ये भी 2 टाइम्स में कट जाएगा, और कुछ कटेगा क्या? नहीं। अब 5 अपॉन 2 टू द 4 4 टू 8, ये आ जाएगी वैल्यू s, मतलब कि इतना डिस्टेंस चलेगा बुलेट जब ये इसको पेनिट्रेट करेगा, ठीक। द स्पीड विथ विच द बुलेट इमर्ज आउट ऑफ द टारगेट इफ द टारगेट इज ऑफ द थिकनेस 0.5 मीटर। अब देखो इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं, हमसे पूछ रहा है द स्पीड विथ विच द बुलेट इमर्ज आउट ऑफ द टारगेट इफ द टारगेट इज ऑफ द थिकनेस 0.5 मीटर। अगर ये है 0.5 मीटर का, ठीक है। जरा इसको डिवाइड ही कर लो बेटा, देखो कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे 0.848 8 5 40 8 6 48 0.6 और वो 0.5 है। मतलब कि देखो बुलेट टकराने के बाद 0.6 मीटर तक डिस्टेंस जाती, लेकिन क्योंकि ये बॉक्स 0.5 मीटर ही है, क्योंकि ये बॉक्स 0.5 मीटर ही है, तो 1 मीटर कम पड़ जाता बुलेट को, क्योंकि बुलेट इतना डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी ना, और इसकी विड्थ 0.5 ही सिर्फ है, तो 0.1 मीटर जो है वो बच जाएगा, ठीक। द स्पीड विथ विच द बुलेट इमर्ज आउट ऑफ द टारगेट इफ इट्स ऑफ थिकनेस 0.1 मीटर, ठीक है। अब हमको स्पीड निकालना है बुलेट की जब वो निकलेगा उससे, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं स्पीड? हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, स्पीड निकालना है, s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और कहीं से हम लोग निकाल सकते हैं क्या टाइम? हमारे पास कोई इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू ut प्लस at ना, टाइम कहीं नहीं दिया। स्पीड विथ विच द बुलेट इमर्ज आउट ऑफ द टारगेट इफ द टारगेट ऑफ द थिकनेस, ओके, स्पीड विथ विच the bullet emerges out of the target if its target is of thickness 0.5 मीटर। मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है, क्योंकि हमें स्पीड निकालना है और बुलेट उससे निकल चुकी है, ओके। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ओके, एक क्वेश्चन और है बेटा, द स्पीड विथ विच द बुलेट इमर्ज आउट ऑफ द टारगेट इफ द टारगेट इज ऑफ थिकनेस 0.5 मीटर। 0.6 मीटर तक वो ट्रेवल किया और इतना मीटर एक डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा, स्पीड उसकी क्या होगी? ओके क्लास, एक काम करते हैं, ये वाले पॉइंट को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। आई डोंट नो क्या इसमें मुझे कुछ मिस लग रहा है, ठीक है। हमने डिस्टेंस हमको पता है, हमको स्पीड निकालना है, टाइम लेकिन नहीं पता हमें, ठीक है। टाइम हमको नहीं पता, अगर हम टाइम निकालें तो चलो, अच्छा अगर हम टाइम निकालें, ठीक है। जहाँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, इस वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रक वेट 5 इंटू, अच्छा ये बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है बेटा, और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि जब हमें वेट केजीएफ फॉर्म में देता है, जब वेट केजीएफ फॉर्म में देता है, तो ध्यान रखना
केजीएफ का मतलब क्या होता है? 1 केजीएफ इक्वल्स टू 1 किलोग्राम किसी बॉडी का, जब कोई बॉडी जिसका वेट 1 केजी हो और उस पे अर्थ का एक्सेलरेशन लग रहा हो जी, तब हम बोलेंगे 1 केजीएफ ऑफ वेट है उसका। ठीक है, 1 केजीएफ वेट बराबर होता है जब कोई बॉडी जिसका वजन हो 1 केजी और उस पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा हो। ठीक, अब हमसे बोल रहा है एक ट्रक वेट 5 × 10⁻³ केजीएफ, मतलब कि कोई ट्रक है जिसका वेट आ रहा है 5 × 10⁻³ केजीएफ। वेट कितना आ रहा है बेटा? वेट आ रहा है किसी ट्रक का 5 × 10⁻³ kgf। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस ट्रक का वेट मास कितना होगा? 5000 kg होगा और उस पे जी एक्सेलरेशन लग रहा होगा। ठीक है, चलो ये है ट्रक, ये है ट्रक का। ठीक है, एंड ए कार्ट वेट 500 kg, ये तो हो गया ट्रक का। और दूसरा हम बात कर लेते हैं, दूसरा वेट दिया है कार्ट का, वेट ऑफ कार्ट कितना दिया है? बोला है वो है 500 kgf, मतलब है kgf। इसका मतलब कि 500 kg कार्ट का मास होगा जिसपे कि नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन लग रहा होगा। ठीक, हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछ रहा है बेटा कि कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक निकाल लीजिए और अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्ट ये भी निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए 1/2 mv² अपॉन 1/2 mv²। ये ट्रक का स्पीड, सॉरी रुक जाओ। ठीक है, हमसे क्या बोला, दोनों सेम स्पीड पे चल रहे हैं ना, तो स्पीड सेम है। यहाँ भी ये मास ऑफ ट्रक है, ये मास ऑफ कार्ट है। ठीक, अगर हम कट आउट करना चाहें तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अगर देखा जाए तो सिर्फ बचेगा मास ऑफ ट्रक अपॉन मास ऑफ कार्ट। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक एंड ऑफ कार्ट। ठीक, अब यहाँ पे देखो मास ऑफ ट्रक कितना है? मास ऑफ ट्रक है 5000 kg और मास ऑफ कार्ट है 500 kg। बस यहाँ पे वैल्यू कर दीजिए बेटा और इसको डिवाइड कर लीजिए, 5000 अपॉन 500, यहाँ कट कर लो, यहाँ कट कर लो, ये आ जाएगा 10/1। मतलब कि जो ट्रक का काइनेटिक एनर्जी है वो 10 गुना है कार्ट के काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे रेशियो क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल्स 10 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्ट, जो क्या है 1। ठीक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक वो 10 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्ट का। ठीक है बेटा, चलो ये तो थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस के कंप्लीट ये जो हमने जो भी कैलकुलेशंस किए हैं ये आपको मेंबरशिप वाले मेंबरशिप्स में आपको मिल जाएगी बेटा, एज वेल एज इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ठीक है, चलो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।